हे गाइस, दिस इज़ सौरभ एंड वेलकम टू माय चैनल अध्ययन। आज मैं जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूँगा वो है आई एंड मी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन बाय J.H. मीड, मतलब जॉर्ज हर्बर्ट मीड के बारे में। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने सामाजिकरण अर्थात सोशलाइजेशन के कैसे सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है उसके बारे में एक थ्योरी पेश किया था जो आई एंड मी थ्योरी नाम का प्रसिद्ध हुआ है। तो इस टॉपिक में मेनली सेल्फ कंस्ट्रक्शन कैसे क्रिएट होता है, उसके साथ साथ आई क्या है, मी क्या है, इसके बारे में डिटेल्स बातचीत किया हुआ है इस टॉपिक इस थ्योरी में। तो चलिए इस थ्योरी के बारे में और डिटेल्स में जान लेते हैं। और एक बात कि इस वीडियो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं इस थ्योरी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पॉइंट करके आप लोगों को एक नोट प्रोवाइड करूँगा। तो चाहे तो लोग आप नोट कर सकते हैं। और एक बात, जो मेरे चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आए तो। उसके साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि मैं जब जब एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज इस थ्योरी में कौन सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ आई एंड मी। आई क्या होता है, मी क्या होता है, उसका डेफिनेशन। उसके बाद आई एंड मी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब आई एंड मी मी के बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है वो भी समझ लेंगे। उसके बाद डिफरेंसेस बिटवीन आई एंड मी और आई के बीच जो डिफरेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस है, उसके 3 स्टेजेस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, J.H. मीड की जो थ्योरी है वहाँ पर जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में जो चीज़ उन्होंने कहा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके एकदम लास्ट में बात करेंगे कंक्लूजन, पूरा का पूरा टॉपिक जिस्ट करके पढ़ेंगे। उसके बाद सब वीडियो की एकदम अंत में नोट्स प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। तो ये वीडियो आप पूरा का पूरा ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट में नोट्स जो दूंगा वो भी आप नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आई एंड मी थ्योरी के जो मेन चीज़ है, आई क्या है, उसके साथ साथ मी क्या है। देखिए, द मी इज़ द सोशलाइज एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन एंड द आई इज़ द एक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द पर्सन। मतलब मी क्या होता है, एक सामाजिकरण प्रोसेस में जो एस्पेक्ट होता है वो होता है मी। और आई क्या होता है, आई होता है एक व्यक्ति का, एक पर्सन का एक्टिव जो एस्पेक्ट होता है वो होता है आई। और डिटेल्स में जान लेते हैं मी और आई के बारे में और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ के बारे में। सबसे पहले देखिए, आई एंड मी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। तो आई एंड मी थ्योरी में जो सेल्फ के बारे में दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप लोगों को समझना जरूरी है। सबसे पहले देख लीजिए सेल्फ के बारे में। वी डेवलप आवर सेल्फ विथ रेफरेंस टू द interaction we have in our society, the kind of environment we get to experience in our world determines the kind of a personality we turn out to be। मतलब सेल्फ कैसे डेवलप होता है, सेल्फ सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन के बाद सेल्फ का क्रिएट होता है। और एक बात, सेल्फ कोई एक बच्चे का जन्म के आगे सेल्फ नहीं क्रिएट होता, वो जन्म के बाद क्रिएट होता है। कैसे क्रिएट होता है, सोसाइटी के साथ एक पर्सन का, एक व्यक्ति का जब इंटरेक्शन होता है, एक एनवायरनमेंट में जो एक व्यक्ति रहता है उसके उस एनवायरनमेंट के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो सेल्फ क्रिएट होता है, सेल्फ डेवलप होता है। और इसके साथ साथ J.H. मीड ने एक बात और बताए कि अगर एक व्यक्ति और एक बच्चा
सोसाइटी के साथ और उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसके साथ अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा तो उसका सेल्फ और निखर कर आएगा। ठीक है, तो सेल्फ क्या है? सेल्फ है एक प्रोसेस जो इन्वायरमेंट और उसके सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन में क्रिएट होता है और उसके साथ साथ वो डेवलप होता है। ठीक है, उसके साथ साथ मी के बारे में जान लेते हैं। और मी देखिए, मी है, मी और द सेल्फ वी आर मोस्ट एक्विंटेड with a focus on how a person internalize the attitude of others। मतलब ये है मी क्या है? मी वो चीज़ है जो दूसरे का एटीट्यूड, दूसरे का जो पर्सनालिटी आप कैसे वो इंटरनलाइज करते हैं। इंटरनलाइज मतलब कि कैसे आप अनकॉन्शियस माइंड में वो एसिमिलेट करते हैं, आत्मसात करते हैं, वही होता है इंटरनलाइज्ड। तो मी क्या है? दूसरे का एटीट्यूड, दूसरे का पर्सनालिटी, दूसरे का बिहेवियर का कैसे आप अनकॉन्शियस माइंड में कैसे वो आत्मसात कर रहे हैं, कैसे वो एसिमिलेट कर रहे हो, वही होता है मी। और दूसरी बात देखिए, आई क्या होता है? आई रेफर्स टू द आइडियाज, अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड वी प्रेजेंट टू अदर। और आई होता है खुद का, जो खुद का एटीट्यूड है, खुद का पर्सनालिटी है, वो दूसरे के सामने हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो होता है आई। मी होता है दूसरे का एटीट्यूड को एसिमिलेट करना, और आई होता है खुद का जो पर्सनालिटी, खुद का जो एटीट्यूड है वो सबके सामने रिप्रेजेंट करना। तो ये है मेन चीज़ मी एंड आई के डिफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं मी एंड आई के कुछ डिफरेंसेस, कुछ डिटेल्स में और देख लेते हैं। देखिए, मी रिप्रेजेंट लर्न्ड बिहेवियर, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर एंड ऑफ सोसाइटी। हम लोग सोसाइटी से और दूसरे से जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर, उसका जो लर्न बिहेवियर हम लोग सीखते हैं, वो कैसे हम लोग अनकॉन्शियस माइंड में एसिमिलेट करते हैं, और उस एसिमिलेशन के बाद वो कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है मी। उसके साथ साथ आई देखिए, आई रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स द मी। और आई क्या होता है? आई उस मी के बेस्ड में, वो मी कैसे रिस्पॉन्स करता है उसके बेस्ड में जो रिप्रेजेंट होता है वो आई। मतलब आप एक दूसरे बंदे से कुछ सीखा, उसका एटीट्यूड, उसका पर्सनालिटी आप अनकॉन्शियस माइंड में सीख लिया, वो हो गया आपका मी। और उस अनकॉन्शियस माइंड में आप जो सीखे हो उसके साथ साथ आपका जो खुद का जो एटीट्यूड है वो आप दूसरे आदमी से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो ही हो गया आई। मतलब मी बेस्ड है आई का। उसके साथ साथ और एक देखिए, समटाइम्स रेफर द जनरलाइज्ड अदर। मतलब जो मी है वो कभी कभी जनरलाइज्ड अदर कहलाता है। मतलब जो पास्ट में आपने सीख लिया, पास्ट मी सब हर वक्त क्या होता है? पास्ट में होता है। आप कुछ सीख लिया, आपको वो सीखना हो गया, सीखा हो गया और सीखना हो गया आपको, तो वो होता है पास्ट। पास्ट में जो आपने सीखा वही होता है मी। और आई होता है कंसीडर प्रेजेंट एंड फ्यूचर फेज। और आई होता है कि जो आप प्रेजेंट में जो एटीट्यूड आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और फ्यूचर में जो आप रिप्रेजेंट करेंगे वो हो गया आई। ठीक है, तो ये हो गया आई एंड मी का क्लियर एक आइडिया और क्लियर डिफरेंसेस। तो एक बार शॉर्टकट में हम लोग बोल लेते हैं। मी हो गया, पकड़ लीजिए, एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मी हो गया ऑब्जेक्ट और आई हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ मी दूसरे का एटीट्यूड अनकॉन्शियस माइंड में एसिमिलेट करना होता है, आई खुद का एटीट्यूड रिप्रेजेंट करना होता है। मी हो गया पास्ट के सब चीज़ मी हो गया, मतलब आप कुछ सीख लिया, ठीक है, दूसरे से, वो आप अनकॉन्शियस माइंड में अपने आप सीखा, वो हो गया मी। और आई हो गया आप मी से जो सीखा है उसको खुद के पर्सनैलिटी के साथ रिप्रेजेंट करना,
ए हो गया आई। तो ए और ए प्रेजेंट और फ्यूचर फेज का रिप्रेजेंट करता है और ए पास्ट रिप्रेजेंट करता है। तो होल आई एंड मी का जो क्लियर कट आइडिया है शायद आप लोगों को ये हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और डिटेल जान लेते हैं। आप देख लेते हैं सेल्फ डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट व्हिच आर प्रोपोज्ड बाय G.H. मीड। ठीक है, तो G.H. मीड के मुताबिक 3 स्टेजेस में एक बच्चा धीरे धीरे सेल्फ डेवलपमेंट क्रिएट करता है और उस सेल्फ डेवलपमेंट को डेवलप भी करता है इस 3 स्टेजेस में। तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेज देखिए प्रीपैरेटरी स्टेजेस, जो 0 से 2 इयर्स बच्चे के ऊपर लागू होता है। मतलब जन्म के लेकर 2 इयर्स एज तक जो बच्चे होता है उसके ऊपर ये स्टेजेस और लागू होता है। इस स्टेजेस की जो खासियत है ये है, ये हम लोग देखते हैं एक बच्चा जन्म लेने के बाद उसको कुछ बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता। वो क्या करता है, वो आसपास जो देखता है वही को कॉपी करने में चालू हो जाता है। वो कॉपी करने में कोशिश करता है। कैसे कोशिश करता है, उसका जो सेंस बेस्ड जो रिफ्लेक्स है वो सेंस बेस्ड रिफ्लेक्शन से ही वो कॉपी करना चालू कर देता है। देखिए यहाँ पर G.H. मीड ने इस स्टेजेस में बोला है, चिल्ड्रेन कॉपी और इमिटेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स अराउंड देम विदाउट सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इमिटेटिंग। देखिए ये जो सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग है ये एक बच्चे में नहीं आता। ये उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता कि वो क्या कॉपी कर रहा है। वो आसपास जो दिख रहा है वही वो कॉपी कर रहा है। उसके बाद आता है प्ले स्टेज, जो 2 से 6 इयर्स तक बच्चे पर ऊपर लागू होता है। क्या होता है, जब आप बच्चे में थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, वो देखता है उसके आसपास जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट पीपल रहता है, मतलब उसका आसपास जो महत्वपूर्ण लोग रहता है, उसका माँ बाप, उसका भाई बहन हो सकता है, उसका टीचर हो सकता है, उसके आसपास जो लोग रहता है, तो उसका उन लोगों का क्या रोल है, क्या रोल प्ले कर रहा है वो लोग, वो उसका समझ एक बच्चे में धीरे धीरे आ जाता है। पकड़ लीजिए एक बच्चे का माँ टीचर है और बाबा डॉक्टर है, तो उसको समझ आ जाता है एक टीचर का काम क्या है, एक डॉक्टर का काम क्या है। वो उसके तरफ अट्रैक्ट होता है और उस जैसे बनना भी चाहता है। ठीक है, तो उसका समझ आ जाता है उस रोल के बारे में और वो रोल धीरे धीरे वो कॉपी करना चालू कर देता है। और देखिए चिल्ड्रेन ओनली टेक ऑन 1 रोल एट ए टाइम, और एक बच्चा एक टाइम पर, एक समय पर एक ही रोल कॉपी कर सकता है। ठीक है, वो मल्टीपल कॉपी नहीं करता। तीसरी स्टेज देखिए गेम स्टेजेस, जो 7 साल और उसके ऊपर के एजेस के बच्चे के ऊपर लागू होता है। यहाँ पर क्या होता है, चिल्ड्रेन लर्न देयर रोल्स इन रिलेशन टू अदर्स एंड हाउ टू टेक ऑन द रोल ऑफ एवरीवन एल्स इन द गेम। मतलब यहाँ पर एक बच्चा के पूरा समझ आ जाता है कि उसका रोल क्या है, मतलब वो जिन लोगों को दिख रहा है उसका रोल क्या है, उस रोल के बारे में उसको उसका पूरा के पूरा समझ आ जाता है। और वो क्या करता है, वो मल्टीपल रोल कॉपी करना जानता है। वो मल्टीपल रोल कॉपी कर सकता है एक ही समय पर। ठीक है, और उसको अगर वो कुछ नया गेम खेले तो उस गेम के बारे में क्या क्या रूल्स है, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें है, सब कुछ उसको पता होता है। तो ऐसे एक बच्चे धीरे धीरे उसके आसपास जो सोसाइटी है, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है, उसके आसपास जो लोग हैं उसके साथ इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन के प्रोसेस में उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस भी चालू हो जाता है और सोशलाइजेशन प्रोसेस धीरे धीरे डेवलप करता है। तो इस 3 स्टेजेस G.H. मीड ने सेल्फ डेवलपमेंट क्रिएट और डेवलप के बारे में प्रोपोज किया था, और इस स्टेजेस के अंदर हम सभी लोग पास करते हैं। इस सभी लोग इस स्टेजेस के थ्रू जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप जान लेते हैं
फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में जो जीएच मीड ने अपने थ्योरी में प्रपोज किया है। तो फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है, फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन क्या है, जो हम लोग जो सोसाइटी में हम लोग इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग जो सोसाइटी में सर्वाइव करते हैं, अपने दोनों लोग जब अपने आप बातचीत करता है वो सब कैसे करता है, सिंबॉलिक तरीके से करता है। वो चाहे लैंग्वेज हो, चाहे प्ले हो, चाहे गेम हो, जैसे भी हो, वो सिंबॉलिक तरीके से ही ये सारा विश्व में बातचीत होता है, एक लोग दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर पाता है। तो देखिए, दिस फॉर्म्स ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शन that is social interaction that take place via shared symbolic such as roles, definition, ritual, gesture। जो है हम लोग जैसे ये जो मैं लिख रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ, वो जो आप समझ रहे हैं, ये क्या है, ये एक सिंबॉलिक तरीका है, एक सिंबॉलिक फॉर्म्स है जो आप भी समझता है, मैं भी समझता हूँ, इसलिए दोनों के बीच एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म्स। तो ये सारा विश्व जहाँ पर भी दोनों लोग बातचीत करता है, एक लोग दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, कैसे करता है, वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन, सिंबॉलिक तरीके से करता है। इसके बाद आ जाता है कंक्लूजन में, ये थ्योरी का पूरा कंक्लूजन देखिए। मी डिफाइंस द मी एज ए कॉन्वेक्शनल हैबिचुअल इंडिविजुअल and the I as the noble reply of the individual to the generalized other। और क्या है, both community and individual autonomy are necessary to identity। मतलब क्या है, मतलब community मतलब यहाँ पर है me, community is equal to me, and individual autonomy मतलब है I। क्या है ना, ये दोनों चीज़ me and I, ये दोनों चीज़ अपने अपने लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों चीज़ अपने आप का आइडेंटिटी पेश करने के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये दोनों ही चाहिए एक बच्चे के अंदर और एक व्यक्ति के अंदर। तो ये पूरा का पूरा आशा करता है पूरा का पूरा ये थ्योरी आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इस थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक बार मैं बोल लेता हूँ। सबसे पहले आई एंड मी थ्योरी का आई क्या है, आई होता है अपने आप का एटीट्यूड, और मी क्या होता है दूसरा का एटीट्यूड जो हम लोग एसिमिलेट करता है, ठीक है। और क्या, आई प्रेजेंट और फ्यूचर फेज को रिप्रेजेंट करता है, और मी क्या करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। और क्या, सिग्निफिकेंट पीपल, सिग्निफिकेंट एक बच्चे की आसपास जो लोग महत्वपूर्ण लोग रहता है, जिसको देखकर एक बच्चे अपने आप कॉपी करना लगता है और उसके तरह बनना चाहता है, वो होता है सिग्निफिकेंट पीपल। उसके साथ साथ सिंबॉलिक इंटरेक्शन, जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जो लिख रहा है, जो गेम खेल रहे हैं, जो प्ले हो रहा है, सब कुछ जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इंटरेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो वो सिंबॉलिक तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा आई एंड मी थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने प्रपोज किया था। तो आगे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। चाहे तो आप लोग वो नोट्स भी कर सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आशा करते हैं आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा और इस थ्योरी के बारे में पूरा का पूरा आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन है उसको दबा देना। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन चला जाएगा। और उसके साथ साथ शेयर और लाइक भी कर देना। और इस वीडियो के अगर कुछ आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आकर कमेंट भी कर देना, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। और आप लोगों को जो पिछले वीडियो सीटेट के जो सिलेबस वाइज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, अगर वो आपने पहले नहीं दिखा तो
प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वो वीडियो आप देख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो मैं जो लाऊंगा वो है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी, जो CH को लेकर है, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।